नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल के साथ करने जा रहा हूं। क्या आपके बच्चे को भूख नहीं लगती है? क्या उसका खेलने में मन नहीं लग रहा है? हर वक्त वो अलग अलग तरह के दर्द की शिकायत कर रहा है, जैसे जोड़ों में दर्द, पेट दर्द की शिकायत, या फिर बहुत थका थका सा महसूस करता है। अगर ये सारी बातें उसमें आप देख रहे हैं तो बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है बच्चे का लिवर खतरे में हो। क्योंकि दुनिया में लिवर से जुड़ी एक रहस्यमयी बीमारी 20 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। इस बीमारी से बच्चों के लिवर पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो अगर वक्त पर डिटेक्ट ना हो तो फिर लिवर फेल होने तक का खतरा बनता है। और इस अनजान बीमारी के खतरे को देखते हुए हमारे देश में भी बच्चों और बड़ों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत आम सी है। देश के 10% बच्चे फैटी लीवर से परेशान हैं और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 32% लोग फैटी लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। फैटी लीवर की कई वजह हो सकती हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज, इसके अलावा स्लीप एपनिया और थायराइड तक। लेकिन सबसे बड़ी वजह है मॉडर्न लाइफस्टाइल में बढ़ता हुआ फास्ट फूड, जंक फूड का चलन। असल में शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और ब्लड फिल्टर करने से लेकर खाना पचाने तक का काम लीवर के जिम्मे होता है। लेकिन तला भुना खाने से मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और लीवर के सेल्स पर धीरे धीरे फैट जमने की शुरुआत होती है और बाद में यही फैटी लीवर हो जाता है। अगर लगातार ये परेशानी बनी रहे तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी तब्दील हो सकती है और लिवर ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आती है। मीनाक्षी, ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए का खर्च आता है। डोनर भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हर साल 35 से 40 हजार लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 2,500 लोगों को ही नया लिवर मिल पाता है। और हुसैन, मैं तो ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनका लिवर सिरोसिस आखिरी स्टेज तक पहुँच गया, जहाँ से रिकवरी नामुमकिन होती है। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। योग और आयुर्वेद को लाइफ में शामिल करके इन परेशानियों से बचा जा सकता है और लिवर को हेल्दी रखा जा सकता है। और ये सब होगा कैसे, क्या क्या करना है, किस किस चीज से बचना है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और आज मैं और मेरे साथ एक तो बहुत ही फास्ट करते, देखो उधर वो जसवीर जी इतने ज़बरदस्त है, एक एक पैर से भी करते हैं, दोनों पैरों से भी करते हैं। और उम्र उनकी जो है, कितनी उम्र होगी जसवीर जी? 63। आप तो हाथों पर भी चल लेते हो ना? कच्चे में चलोगे कि पक्के में? चलो, 60 साल के हो गए। कितने? क्या बात है, 63 के। चलो आराम से करना। क्या बात है, ये जोरदार बहुत काम कर रहे शानदार। 60-62 साल की उम्र में तो पाँव भी कई लोगों के साथ नहीं देते हैं, ये तो हाथ पर चल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो भाई इनको हमारी तरफ से। बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे और ये बेड रिडन हो गया था, क्या नाम है साहब? प्रदीप जैन जी, पंजाब से। क्या कहाँ इलाज करवा रहे? टोटला लिया जी आपसे, फिर मैंने सर्वकल्प लिया। उससे मेरे एकदम हो गया जी। अब मैं 100% स्वस्थ हूँ जी। 100%? जी, मैं उसके ऊपर बेड के ऊपर था, खाली मुझे घर वाले वो देते थे, क्या नाम, एप्पल जूस। बस उसी पर गुजारा करता। उम्र मेरी 67 है। लो, ये सर्वकल्प ना पीता और योग ना करता तो अब तक तो फोटो पर माला टंग गई होती। उसको देना गुड़िया को। इसके तो कमाल ही हो गया। फैटी लिवर तो हुआ ही सो हुआ। क्या था बेटा तेरे को? हाँ जी, वहीं से बोलो जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं फाजिलका पंजाब से। मेरे 4 साल से असिस्ट थी गले में, तो यहाँ से जाके मैंने ऑपरेट करवाना था। डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला था। मतलब मैं 4 तारीख से यहाँ पतंजलि वेलनेस शिविर में आई, तो उसमें मतलब मेरे को ये कैंसर के लिए दिया गया ट्रीटमेंट, ACP और ACJ, मतलब जूस और देखी तेरी गांठ? जी जी, सभी ने भी देखी। हाँ जी, इतनी बड़ी थी। अब कहाँ गई तेरी गांठ? वो कल योग करते करते स्वामी जी खत्म हो गई। और लोगों को विश्वास नहीं होगा। अब ये जो पूजा बता रही है कि सबने देखी है जी। फोटो भी है? जी स्वामी जी। और तेरा क्या था? इसका हमने परसों देखा तो गांठ थी। मैं बोली इधर आए तो 100% आप बाबा जी के। हाँ, मेरा तो फैटी लीवर ठीक हुआ 8 दिन में। मैं उधर धरती पे इस वेलनेस में पाव रखा
तो मुझे स्वर्ग मिल गया बाबा जी मिल गए तो मुझे अरे वाह। ठीक कर देते हैं। क्या क्या ठीक किया? मैं स्वामी जी अंजू बंसल जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं पहले आपके पास शिविर में योगग्राम में आई थी, वहाँ पर मैंने फैटी लीवर और अपने ओवरी में सिस्ट थी, वो सब कुछ ठीक कर लिया था, लेकिन किडनी में स्टोन था एक, वो भी निकल गया था। और मैंने ये सर्विकल वात वगैरह आपकी देसी दवाइयाँ ही लेती हूँ और योगा करती हूँ, योगा लिवामृत और लिवोग्रिट ले रही हूँ आजकल। और यहाँ आकर अभी 5 दिनों के अंदर मेरा 5 किलो जो वेट है वो लूज हुआ है। 5 किलो? हाँ, वेट लूज हुआ है। अच्छा, और स्वामी मुझे जी। उम्मीद है कि इस बार जो फैटी लीवर थोड़ा और आया है वो भी ठीक हो जाएगा। स्वामी जी आपका नहीं, अब नहीं खाऊंगी स्वामी जी, अब आपका आशीर्वाद मिला है बड़ा जबरदस्त इस बार। कितनों ने तो अब इस बार प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार बिल्कुल भी चाय भी बंद कर दिया है, उठा के रखो। चाय बंद कर दिया स्वामी जी। लोग हैं जिन्होंने अपना फैटी लीवर ठीक किया यहाँ से यहाँ तक। एक बार जोरदार आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब इतना बैठ। अब इतना होने के बावजूद भी लोग विश्वास ना करें तो भाई कोई उपाय नहीं है। अच्छा चलो, स्वामी जी, मुंडू का इसीलिए हम असर कहते हैं कि सिर्फ तो इंडिया मेरे भाई टीवी हुसैन, देखते देखते, चाहे ये 25-30% लोगों की समस्या हो। और स्वामी जी इसीलिए हम रोजाना ये भी कहते हैं कि जी मेरे भाई, ठीक 8 बजे इंडिया टीवी लगा के सिर्फ रामदेव को देखना नहीं है, स्वामी जी के साथ योगाभ्यास भी करना है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं और अपनी अपनी बीमारियों का, अपनी अपनी परेशानियों का हल उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए मिल रहा है, योगाभ्यास के जरिए मिल रहा है। अच्छा स्वामी जी, दुनिया भर से ये रिपोर्ट मिल रही है कि ये रहस्यमय बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हमारा शो दुनिया भर में देखा जाता है स्वामी जी, अलग अलग देशों से सवाल आते हैं, तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों का लिवर हेल्दी बनाने का पूरा योग का जो कंप्लीट पैकेज है वो भी आप बताइए। लेकिन इस बीमारी को रहस्यमयी क्यों कहा जा रहा है ये भी जरा पहले समझा दीजिए। देखो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, इनके विचारों का कैरिकुलम सिलेबस ही खराब है, इनकी अप्रोच ही ठीक नहीं है। पहले तो ये मॉडर्न वर्ल्ड वाले सो कॉल्ड जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने दुनिया में समृद्धि के शिखर ऐसे माप लिए कि हमने चांद तक की दूरी तय कर लिया, अब आसमान को मापने चले और आसमान में अभी ज़मीन बांट रहे हैं और वहाँ कहीं कहीं पत्थर रख कर के आ रहे हैं कि हमारी धरती तो इतनी थी, अब आसमान में भी इतनी जगह पर हमारा अधिकार है। उनके पास में लीवर का, किडनी का, हार्ट का, बीपी, शुगर का कोई उपचार नहीं है। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ये गाय भैंस भेड़ बकरियां सुअर खा खा करके लोग इतने ज़्यादा उनके पेट में जा कर के ये फैट सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनको पिघलाने का कोई दवाई उनके पास है नहीं, हमारे पास है। देखो ये पुनर्नवा है, ये भूमि आंवला है, ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये चीज़ें हमारे पास, ये दूधी घास है, ये एलोवेरा है, ये जो है इनसे, ये अतिबला है, ये जीरा धनिया सूप मेथी अजवाइन है, इनसे ये कितनी बड़ी भयंकर समस्या क्यों ना हो। और मात्र 2 से लेकर के मंडूकासन से लेकर के और पवन मुक्तासन तक, ये 10 आसन हम बताएंगे, 10-12 आसन, उनमें से 2 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। और ये हम लाइव प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, पूरा साइंटिफिक डेटा रिकॉर्ड होता है, हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से बात करते हैं, बिना साइंटिफिक वैलिडेशन के। माना कि हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक एविडेंस होता है। मंडूकासन, शशकासन, अब ये 2 आसन तो सभी कर सकते हैं ना, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, इतनी से ही बात बन जाएगी। और जो इतना भी ना कर सके वो खाली कपाल भाती अनुलोम विलोम करें, और मेहनत करना चाहे तो सर्वकल्प और कायकल्प घर में पी सकते हैं, और टोटला शोनाक ये भिगो करके पी सकते हैं। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो वो लिवोग्रिट और लिवामृत ले सकते हैं, ये लिवोग्रिट, ये लिवामृत। अब इतना ही करके और लोग अपने रोग मिटा सकते हैं। और फैटी लीवर के कारण लोग मर रहे हैं। आपने कहा कि लीवर नहीं मिल रहे हैं, 30-40 हज़ार लोगों को जरूरत पड़ती है, मिल रहे हैं 2-2.5 हज़ार लोगों को, और 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। और बाद में जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद में हर महीना कम से कम 10,000 रुपए से ज़्यादा का फिर दवाओं का और डॉक्टर का, हॉस्पिटल का खर्चा। हम निखर्चा उपचार बता रहे हैं, 0% हेल्थ बजट, 0% इन्वेस्टमेंट और 100% हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, प्रोग्रेसिव लाइफ योग के जरिए पा सकते हो।
बस सुबह सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर जो हम बताते हैं, 8 बजे योग करो और ठाठ से रहो। अब लेकिन करना तो पड़ेगा। आपने भी कहा कि स्वामी रामदेव को मात्र देखने से बात नहीं बनेगी। हुसैन भाई की बड़ी लच्छेदार बातें और मीनाक्षी बहन की बहुत प्यारी प्यारी मुस्कान, और उनका वो खाली देखने से बात नहीं बनेगी। बहुत सी बहन कहती हैं, मीनाक्षी जी को देखती हो ना, सब कहते हैं आई लव यू मीनाक्षी जी है। अब खाली आई लव यू कहने से बात नहीं बनेगी ना, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करेंगे तो फैटी लिवर सिरोसिस 4th ग्रेड का, हेपेटाइटिस और लिवर फेलियर से लेकर के ये तमाम तरह के जो उपद्रव हैं ये खत्म हो गए। हाँ, घी, मीठा तेल, चिकनाई, मसालेदार चीज़ें, ये टेस्ट इनहेंसर्स डाल करके एक बार शादी पार्टी में खा के आते हो, 7 दिन तक भुगतते रहते हो। तो जो है ये शादी पार्टी में टेस्ट इनहेंसर्स मिला हुआ, ये तीखा तला हुआ घी, तेल, नमक, अड़गम सड़गम सब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े सब खा पी जाते हैं और फिर कहते हैं अच्छा स्वामी हमारे जी, पेट एक और लच्छेदार सवाल ले लेते हैं। तो इनसे बच के रहना। और ये बात सच है, कई देशों में तो कीड़े मकोड़े तक नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं। जो भी रेंगता तैरता दौड़ता मिला सब निपटा दिया। अच्छा स्वामी जी, हमारे देश में फैटी लिवर जो है बहुत आम सी प्रॉब्लम है, आम बीमारी सी अब लगने लगी है। अब बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये बीमारी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो छोटी उम्र में इस गंभीर बीमारी की क्या वजह हो सकती है? फैटी लिवर अगर किसी बच्चे को हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, और बच्चों के केस में क्या किया जाए जिससे बच्चों को इससे बचा लिया जाए? तो बच्चों को एक तो वज्रासन कराना चाहिए, बच्चों की पिंडली दबानी चाहिए। अभी तो हम गोमुखासन कर रहे हैं, तो ये पिंडली दबानी चाहिए बच्चों की। और बच्चों को बच्चे आराम से गोमुखासन कर लेते हैं, आराम से मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लेते हैं, उनको करना चाहिए। बच्चों को ये लीवामृत पिला देना चाहिए, मीठी मीठी होती है दवा। और जो है बस इसी से ही एक छोटी सी दवा से, अरे 90 रुपए की है, छोटी सी दवा से, लेकिन लीवर तो करोड़ों रुपए का, वो बच जाएगा। एक आधी चम्मच छोटे बच्चों को, बड़ों को 1 चम्मच, और जो एडल्ट है उनको 4 चम्मच। तो ऐसे ये दवाई पिला दें। बच्चों को इसलिए हो रही है प्रॉब्लम, आजकल घरों में जो खाना बनता हो तो सबके लिए एक ही जैसा बनता है, बच्चों के लिए अलग तो बनता नहीं, और उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, और वो अंदर जा कर के फैट सेल्स जो है वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं लिवर के अंदर, और अंदर से लिवर की जो नेचुरल उसका जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों को, हम छोटे बच्चे थे, हमें पता है, माता जी बोलती थी बच्चों को घी देंगे तो इनका लीवर बैठ जाएगा, बच्चों को तेल देंगे तो इनका लीवर बैठ जाएगा। तो बच्चों को घी और तेल वाली चीज़ें खिलाते ही नहीं थे, उनको दूध और बस दही, छाछ और साग सब्जियां यही देते थे। बच्चों को अनाज भी, अन्न भी देते थे ना, अन्नप्राशन जो है वो 7वें या 9वें महीने में करते हैं, और उस समय भी बिना नमक के, बिना मीठे के बच्चों को अन्नप्राशन में साग सब्जियां फलादी खिलाते थे। तो अभी बच्चों का खान पान गड़बड़ हुआ है, और जेनेटिक स्वामी जी, मतलब ये हुआ कि माता पिता आजकल अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे। शुक्र और रज से, स्पर्म ओवम से बच्चे बनते हैं। माता पिता खुद खा रहे हैं पिज्जा बर्गर, क्या खिलाएंगे? आप हुसैन भाई नहीं रख पा रहे, तो थोड़ी सी डांट लगा दीजिए आप। तो वो उनके एक तो बीज खराब हैं, और अपने पहले बीज ठीक करो, अपना स्पर्म ओवम अपना, क्योंकि आपका ही अंश है आपके बच्चे। पहले आप अपना लिवर, किडनी, हार्ट सब परफेक्ट करो, अपने आप को फिट करके बाद में बच्चे पैदा करने चाहिए। खुद लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं और फिर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। बस बच्चा पैदा करने की जल्दी है, धुन है, जल्दी से जल्दी माँ बन जाऊं, कहीं चूक न जाऊं। अरे पहले अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाओ मीनाक्षी जी की तरह। उसके बाद जैसे अभी एक बच्ची तो इसकी हो चुकी है, आगे भी होगा तो उस बच्चे को कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माता पिता जब योगी होते हैं तो उनके रोगी बच्चे पैदा नहीं होते, और फिर माता पिता को संयम रखना पड़ेगा। अब माता पिता खाते हैं जो है ऊल जुलूल सब चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये वो, और उसका असर लिवर पर आता है। माता पिता का असर लिवर पर आता है बच्चे के, और फिर जो बच्चे भी जो खाते हैं उसका असर आता है। तो बच्चों पर हो ये लिवर की बीमारी, या आजकल तो
अब जैसे ये छोटी सी गुड़िया खड़ी हो, अब ये छोटी सी उम्र है इसको, बाकी तो जो तगड़े तगड़े हो सकता है भाई, मोटे मोटे हैं, उधर से हमारी बहन जी तगड़ी तगड़ी है, इधर भी तगड़ी तगड़ी है, हैं? तुम्हारे तो फैट नहीं था, तुम्हें कैसे फैटी लिवर हो गया बाबू? नाम क्या है? दिव्या। दिव्या, हाँ। वो पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, पूरी लाइफस्टाइल खराब थी, सीए कर रही थी मैं। हाँ, तो इसी सीए वजह से कर रही थी, अब हो गई कि बाकी है? अभी बाकी है फाइनल। फाइनल बाकी है, चलो इसके लिए ताली बजा दो। कहते हैं सीए की पढ़ाई करने के लिए आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा दिमाग चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे सीए कर रहे हैं तो स्ट्रेस ले लिया, उसका लीवर पर असर आ गया। अब कैसा बेटा? अब बहुत आराम है स्वामी जी, यहाँ पे आके लौकीकल्प, वैसे तो सर्पकल्प का बात आपने बताते थे ना इंडिया टीवी पे, तो सर्पकल्प और कायाकल्प वो पीती थी मैं, और लीवोग्रिट और लीवामृत, यहाँ आके लौकी का ये करके अब मुझे अब देखा एकदम स्वामी जी, आराम है इंडिया स्वामी टीवी जी। पे इतनी देखा है बार इन्होंने जाती थी, इतनी प्रॉब्लम थी मुझे, कितनी बार टॉयलेट जाती थी? मतलब कभी कभी तो 5, 6, 10 भी हो जाता था। ओए राम। और इंडिया टीवी कब से देख रही है? इंडिया टीवी में अब वैसे तो 2 साल से आ रहा है ना आपका, मैं कभी कभी बीच में छूट जाता था, लेकिन अभी 1 साल से रेगुलर देख रही क्या हूँ। बात, इंडिया टीवी को धन्यवाद दो। देखो दिव्या एकदम दिव्य बन गई है। चलो दिव्या, तो हमारा सारी नाम ही औषधियों का दिव्य, तो तेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। चलो आशीर्वाद दे। अब छोटे छोटे उपाय, जैसे पेट पर मिट्टी पट्टी रख ली, उधर से वो टब स्नान कर लिया, हिप स्नान, हिप बात बोलते हैं उसको, वो कर लिया। बाकी तो जिनसे जो बन पाए करो जी। जैसे जसवीर जी, आप तो मजबूत हो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। स्वामी जी एक और विषय शामिल करते हैं। हम तो धूप में कर रहे हैं। आज पतंजलि वेलनेस, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है, यहाँ पीछे फव्वारा चल रहा है, प्रकृति की गोद में, जैसे निरामय योग ग्राम था ना, ऐसे ही पतंजलि वेलनेस हाईवे के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर बन गया अभी। और इसका देखने में एरियल तो व्यू भी स्वामी जी हम खूबसूरत दिखा रहे हैं, यहाँ जो बहुत आने शानदार वाले नजर आ रहा हैं है। वो भी पवन मुक्तासन। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी एक और विषय आप शामिल करते हैं। जिन लोगों का स्वामी जी लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, ट्रांसप्लांट जिनका आखिरी विकल्प बच जाता है, आखिरी सहारा ट्रांसप्लांट होता है, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन है आपके पास कि जिनका डैमेज हो चुका है लीवर पूरी तरह से, उनको भी रिकवर कर सकते हैं आप? हाँ, एक चांस ले लें जो हम बता रहे हैं, सर्वकल्प, कायाकल्प, शोनाक, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, दूधी घास और एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस, ये सब पिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो अभी हम बता रहे हैं वो करें। नौकासन करने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आएगी, तो जो मजबूत से हैं जसवीर जी की तरह वो तो कर लें। ये तो 63 साल के ऐसे हैं जैसे 23 साल का कोई जवान कर रहा हो, इतने मजबूत हैं। तो ऐसे जो कर सके तो ठीक है, नहीं तो खाली पवन मुक्तासन और मंडूकासन कर ले। और एक चांस, एक ऑप्शन है उनके लिए, वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मात्र 2 ही आसन कर ले। और दिन भर ये जो हमने काढ़े बताए ये पी ले। मड थेरापी और वाटर थेरापी कर ले। थोड़ा सा उनको उपवास भी कराते हैं, प्रारंभ में उपवास कर ले। और लिवोग्रिट की बस्ती देते हैं, एनिमा देते हैं, यहाँ दिया है। जिनका यहाँ लीवर ठीक हुआ है ना, सबको लिवोग्रिट का, लीवामृत का, सर्वकल्प, कायाकल्प का एनिमा भी दिया, बस्ती बोलते हैं हम उसको। ये दे करके मेरे भाई हुसैन, जिनको एक एक सप्ताह में 5-5 लीटर पानी निकलवाना पड़ता था, 5-5 लीटर। मेरे पास वो पेशेंट भर्ती हैं यहाँ निरामयम में, योगाग्राम में, पतंजलि वेलनेस में। उनका 5-5 लीटर पानी अब बनना बंद हो गया है। यानी ये मैं एडवांस स्टेज की बात कर रहा हूँ, फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 की नहीं, इससे आगे लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस के बाद में जो मौत के मुहाने पर पहुँच गए, हम उनको मौत के मुंह से खींच के ले आए हैं वापस। और उसके लिए जिससे जितने आसन बन पाए, आसनों का तो पूरा हमने पैकेज दे ही दिया है, सर्वांगासन, हलासन तक ये करें। और योग के साथ साथ आयुर्वेद का प्रयोग करें। खान पान पर नियंत्रण रखें। थोड़े दिन घी, तेल, नमक, मीठा, तीखा, तला सब मसालेदार बंद कर दें। सादा जीवन, उच्च विचार, सात्विक आहार ले, युक्त आहार विहार से युक्त, चेष्टा से, कर्म से युक्त। ठीक है, मतलब ये हुआ स्वामी जी कि जिनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, नहीं रहेगा फिर उन्हें एक बार आपकी बताई हुई बातों पर गौर जरूर करना चाहिए, और मुमकिन है कि उनका लीवर ठीक हो सकता है। अच्छा स्वामी जी, फैटी लीवर से लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो लीवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है,
तो क्या सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है और इससे बचने के लिए क्या क्या करना है? हाँ, चलो उल्टे लेट जाओ, मेरी तरफ देखो। ये सारे प्रमाण हैं। लीवर सिरोसिस से कैंसर की तरफ तो कोई नहीं बढ़ा था, ये बढ़ने लगी थी। ये तो इसको बता दिया पूजा को, अब इसको कैंसर होके मरेगी। कितनी उम्र है बेटा? 47। अब ये बच गई, 4 ही दिन में गांठ घुल गई। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि पूजा की तरह सबका 4-5 दिन में ही कैंसर ठीक हो जाएगा। इसमें 4-5 महीने लगेंगे। आराम आराम से प्राणायाम करें। गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमियावला, पुनर्नवा, ये जो औषधियाँ रखी है ना सब, इनका जूस पिए। और सिस्टोग्रीट डायमंड खाली पेट, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लिवोग्रीट, लिवामृत और वृद्धि बाधिका वटी, ये सब चीज़ें खाली पेट लिवोग्रीट ले ले, खाने के बाद लिवामृत ले ले। ये सारी चीज़ें कुछ खाली पेट कुछ खाने के बाद, और यदि गर्मी करे दवाइयाँ हजम ही ना हो तो सौंफ के पानी में, जीरा धनिया सौंफ के पानी में ले लें। जीरा धनिया सौंफ जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है लोगों को ये बताने के लिए कि आप इसी के पानी में ये दवाइयाँ भिगो कर डाल करके गोली और फिर पी लिया करें, तो दवाइयाँ भी गर्मी नहीं करेंगी। और ये वेजिटेबल्स ने जितना भी हो सके नेचुरल लाइफ जिए। तो कैंसर भी हमने लिवर का लोगों का ठीक किया। हजारों लोगों के पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस हमारे पास में है। तो चीज़ों को करना तो पड़ेगा, करेंगे तो लीवर कैंसर से भी बच जाएंगे मेरे भाई हुसैन। और ये लीवर सिरोसिस से आगे जो हेपेटाइटिस है टाइप A, B, C, ये भी, इसमें तो वायरस लोड 1-1 करोड़ से ऊपर बढ़ जाता है। उसी को कंट्रोल करने में दोनों हाथ छोड़ी के नीचे लोगों का 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। मेरे से जो लीवर के वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर हैं, उन सब के साथ मेरा संबंध है। वो कहते हैं स्वामी जी हमारे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। और 1 सप्ताह करके देख लो ना, हम कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे। मैं तो कहता हूं एक बार करो, 1 सप्ताह में ही आपको अपने भीतर बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, सामान्य नहीं। अच्छा स्वामी जी, आपने भी हेपेटाइटिस का भी जिक्र कर दिया, तो फैटी लीवर या सिरोसिस या हेपेटाइटिस के केस में कुछ अलग अलग चीज़ें करनी है, कुछ अभ्यास अलग अलग करने हैं, या सबके लिए एक जैसा ही अभ्यास है? योगाभ्यास सेम है और मेडिसिन भी सेम है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। जिनको जब ये हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है और लीवर कैंसर हो जाता है, तो उस समय दवाई 2 बार के बजाय 3 बार देते हैं। फैटी लीवर तो ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2 2 सप्ताह में, ग्रेड 3 और 4 तो 3 से 4 सप्ताह में, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन हेपेटाइटिस है तो उसके वायरस को नेगेटिव आने में 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। माने हेपेटाइटिस को और लीवर कैंसर को ठीक होने में 6 से 9 महीने में भी लग जाएं, ठीक तो हो जाएंगे ना। तो फैटी लीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा, उसमें वक्त लग जाएगा हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर को अच्छा होने में, लेकिन ठीक सबके सब होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी जो है, जो फैटी लीवर के साथ साथ लोगों को बड़ी तकलीफ में डालती है, वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस अगर हो जाए तो उसका योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे इलाज किया जाए? जॉन्डिस कहने को छोटा सा रोग है, लेकिन लीवर को पूरा बैठा देता है। पपीते के पत्तों का रस, प्लेटलेट, अनार, पपीते के पत्तों का रस, गिलो, एलोवेरा, वीट ग्रास, ये तो हमने प्लेटलेट के लिए बताया था। और एरंड के पत्तों का रस 2 चम्मच पिला दें सुबह सुबह खाली पेट, और ज़्यादा है तो 2 बार पिला दें सुबह शाम। एरंड के पत्तों के रस से जॉन्डिस ठीक हो जाता है 100%। ये पुनर्नवा, इसका नाम ही इसके लिए पुनर्नवा है। पुनर्नवा, आपको नया कर देता है। पुनर्नवा या पुनर्नवा रिष्ट, ये जो है ये आपको पुनर्जीवन दे देता है। ये सारी चीज़ें ऐसी ही है आयुर्वेद में। दरअसल अब
किस प्राचीन काल में ये चीज़ें सब जानते थे, अब भूल गए थे, हम याद दिला रहे हैं। अब किसी को भी पुनर्नवा का रस पिला दो या भूमियाम का करला का रस पिला दो या जो सोना कम देते इसका रस पिला दो, कोई भी चीज़, ये एलोवेरा, ये दूधी, कोई भी पिला दो, इसी से ही जॉन्डिस अच्छा हो जाता है, जिसको जो सुलभ हो। आयुर्वेद का सिद्धांत है यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो रोग जहाँ पर है वहीं उसकी औषध है, बस उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बोध होना चाहिए, और वो ज्ञान, वो बोध, वो अवेयरनेस हम इंडिया टीवी के माध्यम से ला रहे हैं। तो पुनर्नवारिष्ट पी ले, पेट ज़्यादा ही पाचन बहुत कमज़ोर है तो कुमारिया सव, फिर ये बार बार दस्त जाते हैं, जैसे दिव्या बोल रही थी फैटी लीवर भी था और बार बार दस्त जा रही थी तो कुटजारिष्ट, और किसी को दस्त और कब्ज दोनों रह जाते हैं। जैसा कोई बिल्व खाया, कोटज घनवटी ले लिया, कुछ ऐसा खा लिया, कभी दस्त, कभी कब्ज, कभी दस्त, कभी कब्ज। तो 4 चम्मच कुटजारी, 4 चम्मच कुटजारिष्ट, 4 चम्मच अभयारिष्ट दोनों पी ले, और पानी लेकर के आना थोड़ा, 1 गिलास में। एक ये द्राक्षासव है, जितने भी लोग ये बियर पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और पी करके अपना लीवर बैठा रहे हैं। जसवीर कभी टेस्ट किया वाइन दारू? इधर तो ये देखो, ये हमने द्राक्षासव बना दिया है। अब भाई जसवीर इधर बैठ, ये पी अच्छा करके स्वामी बता, जी, आप वाइन में इसके टेस्ट में क्या फर्क है? आप इसे टेस्ट करवाइए और तब तक मैं सवालों को शामिल करने की शुरुआत करता हूं, क्योंकि लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे पास आ चुकी है सवालों की। सवाल और पहला सवाल रेखा का है। 44 साल की हैं रेखा, वाइन और से कहीं बढ़िया है ये। वाइन से बढ़िया ले लो, सवाल ले लो। स्वामी जी 44 साल की रेखा है, 3 साल से थायराइड उनको टेस्ट किया मैंने, उसका है, हमको तो वजन पता नहीं बहुत फाइल तेजी कैसी से उनका घट रहा है और अब फैटी लीवर भी उनको हो गया है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दो। 3 साल से थायराइड है और अब फैटी लीवर हो गया उनको। तो देखो 3 साल से थायराइड है, फैटी लीवर है, रेखा जी के सवाल का उत्तर दे देते हैं। एक तो यही उपाय, लिवोग्रिट लिवामृत ले, और थायराइड के लिए थायरोग्रिट और ले ले धनिया के पानी के साथ, एकदम अच्छा हो जाता है। तो सर्वकल्प और धनिया दोनों का ही पानी बना ले तो फैटी लीवर भी अच्छा हो जाएगा और थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। तो खाली पेट लिवोग्रिट और थायरोग्रिट 2-2 गोली खा ली, और खाने के बाद लिवामृत ले ली। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में 2, 3, 4 ग्रेड का भी फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। तो रेखा जी के सवाल के साथ साथ औरों को भी उत्तर मिल गया होगा, और जिनके पेट गड़बड़ हो ना, थोड़े ये दबा लिया कर, ऐसे योग करते करते ये पॉइंट दबा लिया कर, और पेट बढ़िया साफ रहे। भूख अच्छे लगे तो थोड़ा सा गुलकंद भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई ले लो आप, ये ऐसे खाने के बाद ऐसे भी ले सकते हैं और उसको दूध से भी ले सकते हैं, दूध भी रेचक होता है, पेट अच्छा साफ हो जाता है। और स्वामी जी देश से तो तमाम सवाल होते हैं, विदेशों से भी बड़े पैमाने पर स्वामी जी सवाल हम तक पहुंचते हैं। और अगला सवाल कैलिफोर्निया से आया आपके लिए, माधवी का ये सवाल है। 50 साल की माधवी बता रही कि वो मेनोपॉज की उनकी शुरुआत हो गई है और परेशानी दूर करने के लिए वो आपसे कोई उपाय जानना चाहती हैं। इसके लिए जो कैलिफोर्निया से माधवी ने जो प्रश्न पूछा है, मेनोपॉज के समय ज़्यादातर लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, तुमको भी हुई होगी सब हाथ उठा रही हैं। लेकिन क्या करना, उस समय नारी सुधा सिरप और नारी सुधा वटी दोनों का सेवन कर ले तो फिर ये मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं रहती। नहीं तो 10 मोलारिस्ट, वो भी 10 मोल का क्वाथ है, वो भी दोनों ही लाभ करते हैं। एलोवेरा भी पीते रहना तो भी ये समस्या नहीं आती। ये लाखों बहनों पर मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। तो ये माधवी जी से लेकर के और भी बहुत बहनों को हार्मोनल चेंज होता है, उसमें हॉट फ्लैशेस होते हैं, कई तरह के सारी शरीर में उपद्रव होने लगते हैं, उसका समाधान बता दिया है। अगला प्रश्न ले लो, और आप ये पॉइंट भी दबाए करें, ये पॉइंट है, ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, यहाँ ये यहाँ से, यहाँ से दोनों पैरों में और दोनों हाथों में। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, मिहिर का है। मिहिर अपने पिता के लिए सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 6 महीने से स्लीप एपनिया की परेशानी से जूझ रहे हैं और इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। तो मिहिर के पिताश्री के साथ साथ औरों के लिए भी बता देते हैं। स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस रुक जाता है, फिर जो है मशीन पर लगाना पड़ता है, और फिर रात भर जो मशीन लगा करके सोते हैं,
बड़ा अनकम्फर्ट होता है, आदमी को सहज निद्रा नहीं आती। तो क्या करें, कपालभाति के साथ उज्जाई करें। तो चलो करो सब उज्जाई। फिर होल्ड करके थोड़ी देर रखा और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। और एक है सिंहासन। और स्लीप एपनिया के लिए स्वासारी जरूर ले। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले ले खाली पे, एक एक दो पहले ही दिन से फायदा। और उज्जाई के साथ ही सिंहासन। चलो फिर से। ये बड़ा मजेदार है, इससे स्लीप एपनिया गायब हो जाता है। और एक बार जरा हंस के दिखाओ। फिर से। ये सारे रोग तो इससे मिटते, इससे गला भी खुल जाता है, स्वर तंत्र खुल जाता है और ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है। हंसने से पूरा ऑक्सीजन मिलता है। स्लीप एपनिया वालों के दिमाग को भी ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता। थोड़े दिनों के बाद उनको ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे रोग हो जाते हैं। इसलिए हास्यासन, लेस ऑक्सीजन सप्लाई एंड स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। उसका भी हमने उपाय बता दिया है मिहिर के साथ साथ। अगला प्रश्न आप अगला सवाल स्वामी जी गुरप्रीत का है, वो सर्वाइकल से जूझ रहे हैं और अनुलोम विलोम भी जरूरी। स्वामी जी गुरप्रीत का है अगला सवाल। उनको सर्वाइकल है और चेस्ट में पेन भी रहता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, सर्वाइकल के लिए एक तो ये उष्ट्रासन, और उसके लिए खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और पीडानिल स्प्रे लगाते ही फायदा। और पीडानिल ऑइंटमेंट, पीड़ांतक तेल, ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन और गुरुप्रीत, हरप्रीत, मनप्रीत, रामप्रीत, देवप्रीत सब ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन और ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये इतने अच्छे उपाय हैं। ये कितने बढ़िया उपाय, जो जितना कर पाए उतना ही कर लिया। और ये अब 10-20 बार ऐसे ही कर लिया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन पहले ही दिन से खत्म हो जाता है। और जिनको ज़्यादा ही है तो फिर सीधे लेट करके भी मरकटासन, ऐसे आराम आराम से। और स्पाइनल कोड के लिए अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ऐसे सेतुबंद और कटियुत्तान। तो ये पूरा पैकेज बता दिया थोड़ी देर में। ठीक है स्वामी जी, योगाभ्यास और जिनको तकलीफ है उनको थोड़ा लंबा करना पड़ता है। जी जी जी, योगाभ्यास और लिवर से जुड़ी हर एक परेशानी से जुड़ा जितने सवाल हैं सबके जवाब आपने दे दिए। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कोई देसी नुस्खा आज आप बताने वाले हैं। घर के किचन में ऐसा क्या मौजूद है जिससे अपनी थाली को हम कुछ ऐसा बना लें कि वो लिवर को भी फिट रखे और हमको भी हेल्दी बनाए रखे? तो देखो, एक तो जिनको लीवर कमजोर होता है ना, फिर खून कम हो जाता है, तो गाजर, चुकंदर और अनार, एप्पल भी थोड़ा उसमें मिला ले, एलोवेरा, बीट ग्रास में मिला ले तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। इसका तो जूस पीना चाहिए। और आज एक फ्रूट की स्मूदी बताने वाले। तो देखो स्वामी जी क्या बन रहा है आज? तो देखो, ये स्मूदी तैयार है। हमने पपीता, केला और इसमें बग्गू गोसा, अनार, ये सब डाल दिया। और किसी को ज़्यादा ही डालना हो, थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी बनानी हो, तो इसमें बादाम, अखरोट भी डाल सकते हैं। और मीठे के तौर पर इसमें या तो हनी मिलाएं या तो ये खांड मिलाएं। हम खांड, बूरा, मधुरम उपलब्ध कराते हैं और हनी, इसको डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्पत। मधुरम डाल दें या खांड डाल दें, शहद डाल दें, चीनी जो है ना, ये चीनी और सब ये तमाम तरह के तली हुई चीज़ें, इन्होंने बड़ा नुकसान किया है मनुष्य का। इसलिए अब ये जो बन कर के तैयार हो गया है, ये जो पिएंगे वो सदा हेल्दी रहेंगे। ऐसे हमारे साथ इंडिया टीवी देखते रहें, अच्छी रेसिपी अपने घर में आजमाते रहें। और जिनका भाई ज़्यादा खाने पीने का जुगाड़ ना हो तो अपना छाछ ही पीते रहे। अपने घर वालों का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाना कि बाबा जी ने ऐसी ऐसी रेसिपी बताई थी, इतने फ्रूट घर में लेकर के आओ। वैसे ही बड़ी महंगाई है, तो जितना जिसका जुगाड़ हो उतना बनाना, पीना, खाना और मस्त रहना,
ये थोड़ा सा स्वामी कमजोर जी हो आपका गया, ये तो अंदाज बहुत थोड़ा खूब है, तगड़ा हो हल्के हल्के में मजाक मस्ती में कितनी गंभीर धन्यवाद। बातें आप कर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।